इस क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान दें। प्रॉब्लम नंबर 27 है। आपको तो पता ही है, एस.एल. अरोड़ा आप सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पहला वाला चैप्टर है। तो आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हुआ होगा, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगा। सिखाने के साथ साथ सिर्फ यही क्वेश्चन तो हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों तरीके से इसको याद कर लेना है। इस क्वेश्चन को देखो, हमसे कह रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का 80 होता है, ये आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया। हमसे कह रहा व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, तो इसकी परमिटिविटी बताओ। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर। एक बात आपको बतानी है, आप मुझे बताओगे परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या होता? रिलेटिव बताओ जल्दी से। परमिटिविटी का दूसरा नाम, सॉरी यहाँ पर परमिटिविटी मत करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो जो आपके पास के है, आप कहोगे हेयर जो के है ये एक्चुअल में है क्या? ये है रिलेटिव परमिटिविटी, है ये भी परमिटिविटी लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी। तो के इज इक्वल टू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे ये पूछा गया है कि परमिटिविटी बताओ, मतलब पूछ आपसे एप्सिलॉन रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं पानी का, आपको ये दिया हुआ है, तो ये तो 80 दिया हुआ है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एप्सिलॉन बताना, तो 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो 80 ऐसे रहने देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 885 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68 का 8 कैरी 6, 8 अट्ठे 64 और 6 64 और 6 70 का 7। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद था? दो डिजिट के बाद था, तो ये हो जाएगा 70। अब उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 708.0, ये हो जाएगा 708। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के 12। चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, वरना वैल्यू को यहाँ छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पॉइंट 2 डिजिट इधर को आ गया, तो वैल्यू 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगी। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब इसका यूनिट तो लिखो। अब यूनिट कहाँ से लिखोगे? आपको पता है F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको इसका यूनिट बताना है, तो ये यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। होप सो समझ में आ गया होगा। हरियाणा में पूछा जा चुका है, मिस नहीं होना चाहिए, आपसे अच्छे से आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फुली छूट है आपके लिए।